नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात और मैं हूं आपके साथ ऋषि पोदार। आज हम बात करेंगे हाथरस की घटनाओं के बारे में। आखिर हमारे देश में क्यों होते हैं हाथरस जैसी घटनाएं और आखिर कौन है इस घटना के असल जिम्मेदार? क्या वो चार दरिंदे इस घटना के जिम्मेदार है जिन्होंने हाथरस की उस मासूम की जान ली, या फिर वो पुलिस प्रशासन इस घटना के असल जिम्मेदार है जो सही वक्त पर इस घटनाओं का रिपोर्ट नहीं लिखते, या फिर वो सरकार इस घटना का जिम्मेदार है जो ऐसी घटना को रोकने में नाकाम साबित हुई, या फिर हमारा समाज इस घटना का जिम्मेदार है जिसमें ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देते हैं। नारी हमारे लिए पूजनीय है और नारी ईश्वर का एक ऐसा निर्माण है जिसके हृदय में सूर्य जैसा तेज, समुद्र जैसी गंभीरता, चंद्रमा जैसी शीतलता, पर्वत जैसी मानसिक उच्चता और पृथ्वी जैसी क्षमता है। जब किसी घर में कोई बेटी जन्म लेती है तो लोग कहते हैं एक बेटी तो पहले से थी, दूसरी बेटी भी आ गई। यह बात उस घटना के लिए असल जिम्मेदार है। जब राह चलते किसी लड़की को परेशान किया जाता है या फिर स्कूल कॉलेज जाते वक्त उसका पीछा किया जाता है तो लोग कहते हैं वो लोग तो करेंगे ही, तुम ही अपना रास्ता बदल लो, तुम ही उस रास्ते से हट जाओ। यह बात उस घटना के लिए असल जिम्मेदार है। क्या हमारे देश में अगर किसी पीड़िता को न्याय चाहिए तो उसका मरना जरूरी है? क्योंकि अगर जब तक वो जीवित रहेगी तब तक उसे न्याय नहीं मिल सकता। हाथरस की घटना 14 सितंबर के रोज हुई, जिसके बाद उसके माता पिता ने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई और उस मासूम पीड़ित की हालात नाजुक होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब तक वो पीड़ित अस्पताल में थी तब तक कोई मीडिया उस रिपोर्ट की कवरेज नहीं बता रहे थे, कोई विपक्ष उन परिवार से मिलने नहीं जा रहा था और सरकार भी कुछ राहत पैकेज या फिर कोई सहायता का ऐलान नहीं कर रही थी। जैसे ही उस पीड़िता की मौत 20 सितंबर के रोज हुई, वैसे ही सभी के सभी प्रशासन, पुलिस, सरकार और सारा विपक्ष, मीडिया सभी के सभी हरकत में आ गए। मीडिया उनके गांव तक पहुंचने लगे रिपोर्टिंग के लिए। पुलिस प्रशासन सभी के सभी सस्पेंड कर दिए गए जो भी इस मामले में गलत साबित हुए थे। और सरकार ने उन परिवार की मदद के लिए कुछ राहत पैकेज भी घोषणा की और विपक्ष उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार से मिलने लगे। अगर यही सब चीज उस पीड़िता के अस्पताल में रहते हुए होते तो शायद आज वो हमारे बीच में होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में प्रतिदिन 87 रेप केस के मामले होते हैं और 2019 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में एक साल के अंदर 4,05,861 रेप के मामले दर्ज हुए। इतने मामले में कभी भी मीडिया में इस बात की जानकारी नहीं दी गई, कोई विपक्ष इन परिवारों से मिलने नहीं गया, सरकार ने इनके लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया क्योंकि उनकी मौत नहीं हुई थी, वो सभी के सभी जीवित थे और उनकी हालात नाजुक थी। इसका मतलब यह है कि जब तक उसे मरना नहीं होगा तब तक वो न्याय नहीं मिल सकता है। पुलिस आज जो इस प्रकार इतनी घेराबंदी कर चुकी है उस गांव में, अगर यही घेराबंदी पहले होता तो शायद आज वो पीड़ित हमारे बीच में होती। जो विपक्ष आज सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है, उनके परिवारों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, अगर यही बात वो अस्पताल में रहते हुए उस लड़की जब अस्पताल में थी तब करते तो शायद आज वो हमारे बीच में होती और सभी परिवार वालों से मिलने जाते तो शायद इतने रेप केस के मामले दर्ज भी नहीं होते। वो मीडिया जो आज कह रही है कि पुलिस हमको उस परिवार से मिलने नहीं दे जा रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, अगर यही मीडिया 14 सितंबर के रोज इस घटना का जिक्र करती, इसे मीडिया में चलाती तो शायद आज वो मासूम जीवित रहती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या यही सब कारण है जिससे हाथरस जैसी घटनाएं होती है? हालांकि इस घटना को पूरे देश में बहुत ही निंदा की गई है और सरकार भी इस मामले में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। सरकार ने इस मामले में CBI जांच की भी परमिशन दे दी है और DM, SP और कांस्टेबल सहित कुल 7 बड़े अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए SIT का गठन किया गया और सरकार ने कहा एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कब तक आखिर ऐसे घटना होते रहेंगे? क्यों सरकार इतनी लेट से जगती है? क्यों मीडिया इसे हर बार कवरेज नहीं करती है? और क्यों विपक्ष हर ऐसे परिवारों से नहीं मिलता जिनके साथ ऐसा अत्याचार होता है? अगर सभी के सभी अपनी कर्तव्य एक निष्ठापूर्वक करने लगे तो शायद इतने मामले कभी दर्ज नहीं होते और हाथरस जैसी घटनाएं नहीं होती।
सिर्फ सरकार को हम इसका दोषी नहीं कह सकते। हर किसी को इस घटना का अपना एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसी घटनाओं को रोकी जा सकती है। अपना ध्यान रखिए और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।